नमस्कार, मैं अमर उजाला से वीना तिवारी और आज हम बात करेंगे अंगदान की। अंगदान एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही मन भावुक हो उठता है। मन में तमाम सवाल उठने लगते हैं कि आखिर उस दुख की घड़ी में परिवार कैसे निर्णय लेता है अपने प्रिय के अंगों के दान करने का। आज हमारे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए पीजीआई की ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पारुल गुप्ता जी हैं। ये हमें बताएंगी कि उस परिस्थिति में ये अंगदाता परिवार से मिलती हैं और किस तरह से उन्हें तैयार करती हैं कि वो अपने प्रिय के अंगों का दान करें। उन अंगों का जिसकी प्रतीक्षा में कोई गंभीर मरीज वर्षों से इंतजार कर रहा है। अगर उसे वो अंग मिल जाए तो उसे नया जीवन मिल सकता है। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर पारुल जी से कि शुरू से लेकर अंत तक की वो कौन कौन सी कड़ियां होती हैं जो अंगदान से जुड़ी हैं और उसे सफल बनाती हैं। और साथ ही डॉक्टर पारुल हमें पीजीआई रोटो के विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के बारे में भी जानकारी देंगी जो अंगदान को सफल बनाने के लिए पीजीआई की तरफ से किए जा रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर पारुल जी आपका, और अब आप बताइए। जी देखिए, जैसे कि आपने कहा कि जो अंगदान है वो किसी के जीवन और मृत्यु के बीच का एक फर्क है। जब भी कोई परिवार अंगदान के लिए हाँ करता है तो उससे जो फायदा होता है वो किसी और को नहीं होता, मगर सिर्फ उस एक मरीज को जो कि एक इंतजार में बैठा हुआ है, जो कि एक इंतजार कर रहा है कि शायद उसको एक अंग मिल जाए जिससे कि वो और एंड ऑर्गन फेलियर के उससे जूझ रहा है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो हार्ट, लंग्स, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स, कोई भी अंग क्यों ना। अब ये है कि जो भी परिवार यहाँ पे आता है अस्पताल में, मोस्टली ये केसेस होते हैं एक्सीडेंट केसेस, स्ट्रोक के केसेस या फिर फॉल फ्रॉम हाइट के केसेस। जब भी इस तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं तो उनको पीजीआई की पहली कोशिश होती है कि उन मरीजों को बचाया जा सके। इन मरीजों पर पूरी कोशिश करी जाती है कि ये ठीक होकर अपने घर, अपने परिवार के पास वापस जा सकें। लेकिन जो किस्मत में है या जो भगवान की मर्जी है उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। अगर ट्रीटमेंट के दौरान उनको बचाया नहीं जा सकता होता है एंड वो ब्रेन डेड डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद हम परिवारों से अंगदान के बारे में बात करते हैं। जब हम परिवारों से अंगदान की बात करते हैं तब ये जो परिवार होते हैं ये बहुत ही मुश्किल समय में होते हैं। ये इतने दुख में होते हैं कि एक तरफ हम इन्हें बताते हैं कि इनके जो मरीज हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरी तरफ हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक ऐसा फैसला ले जिससे कि किसी और की जिंदगी को हम बचा सकें। इसीलिए जो ये परिवार होते हैं, कोई भी इंसान जीते जी अपनी एक ऑर्गन को प्लेज कर सकता है जिससे कि वो अपने परिवार को बता सकता है कि अंगदान को लेकर उसकी क्या मर्जी है। क्या वो इस घड़ी में जब कभी परिवार पहुंचे तो क्या वो अपने अंगदान करना चाहेगा वो मरीज। इसीलिए हम ऑर्गन प्लेजिंग को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ावा देना चाहते हैं कि लोग आगे आएं और आगे आकर इस ऑर्गन प्लेजिंग के द्वारा अपनी मर्जी को अपने परिवार को बता सकें। जी पारुल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से अंगदान का संकल्प ले सकता है। क्या पीजीआई की तरफ से ऐसी सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है या जो भी प्रक्रिया है आप बताइए। जी जो ऑर्गन प्लेजिंग है वो ऑनलाइन मोड से भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको noto.mohfw की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको प्लेज माय ऑर्गन्स पे क्लिक करके ऑर्गन्स आप प्लेज अपना कर सकते हैं। जी, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि पीजीआई अपने संस्थान में तो विविध कार्यक्रम कर ही रहा है अंगदान जागरूकता को लेकर। क्या ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए कम्युनिटी में भी कोई कार्यक्रम कर रहा है? जी, हमारे यहाँ पे पीजीआई में रोटो नॉर्थ है हमारे यहाँ पे, जो कि एक रीजनल लेवल ऑर्गन डोनेशन का सेंटर है जिसके थ्रू हम बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम्स जो हैं अवेयरनेस के वो सब जगह करते हैं। ना ही अपने क्षेत्र में, हम वेरियस स्टेट्स में जाके भी ये अभियान को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स को हम हेल्प करते हैं ताकि वो भी आगे आके इस प्रोग्राम को इनिशिएट कर पाएं और स्टार्ट कर पाएं। तो इसके लिए हम बहुत सारे कैंप्स लगाते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स लेते हैं, अवेयरनेस सेशंस करते हैं,
बहुत सारे तरीकों से हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाके हम ये चीज़ करते हैं। तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए हर संभव कोशिश जो हम कर सकते हैं वो हमारे थ्रू यहाँ पे हम करवाते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। जो भी इस तरीके के कोई अभियान अपने यहाँ पे करना चाहे तो हम उसमें भी मदद करते होते हैं। जी, मतलब हर व्यक्ति जुड़ सकता है इस अभियान से और अंगदाता बन सकता है दुनिया से जाने के बाद। तो जरूरत है लोगों को जागरूक होने की, क्योंकि अंग को राख करने से अच्छा है कि दान कर दिया जाए। और पीजीआई में लगातार अंगदान को लेकर नई नई उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। पिछले 6 वर्षों से लगातार पीजीआई अलग अलग कैटेगरी में सम्मान पा रहा है नेशनल स्तर पे। तो हम डॉक्टर पारुल से उसके बारे में भी कोई जानकारी लेना चाहेंगे। जी देखिए, जो ये सारे प्रोग्राम्स हैं इनको नेशनल लेवल के ऊपर हमारा नोटो है, नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हमारा एक संस्थान है जो नेशनल लेवल पे स्थापित है, जिसके थ्रू हम सारा कुछ यहाँ पे करते हैं। हमें ना ही अवार्ड्स बट हमारे एक डोनर हैं सिर्फ और सिर्फ 39 डेज ओल्ड बच्ची अबाबत कौर, जो कि वन ऑफ इंडिया की यंगेस्ट डोनर्स हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने 99 मन की बात के एपिसोड में भी उनके परिवार से बात करी। तो आप सोचिए कि इस बातों की, इन सब चीज़ों की इतनी महत्व है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तक इस बारे में बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि लोग इस फ्रंट पे आगे आएं और वापस और इस मुहिम को आगे लेकर जाएं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर किसी को आगे आना चाहिए, ना ही मैं ना ही आप। हम सबका एक रोल है, एक सोसाइटी में अगर हम हैं तो हमारा रोल है कि हम अपने आसपास वालों की सबकी मदद करें। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो जब हमें चाहिए होगा तो वो चीज़ कहाँ से हमारे पास आएगी। बिल्कुल, दूसरे की मदद से ही हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो संकट की घड़ी में हमारी मदद कौन करेगा। चलिए, अंगदान से जुड़ी जानकारी पर अलग अलग बिंदुओं पर डॉक्टर पारुल ने हमें विस्तार से जानकारी दी है। धन्यवाद पारुल जी आपका। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।